जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं, और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, पहले की तरह अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेलफेयर से जुड़ी जो नई नई जानकारी आती है, नए नए मुद्दे उठते हैं, वो आपको समझाए जाते हैं इस चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, तमाम जानकारियां पाने के लिए और अपनी पेंशन का सोल्यूशन लेने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं या फिर चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। मार्च की पेंशन स्लिप जारी होगी उन पेंशनर की जिन पेंशनर को ओआरओपी 2 की किस्तों का भुगतान हुआ या किसी सर्कुलर का एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, पेंशन स्लिप आपकी दो टाइप की होती है। एक तो वो पेंशन स्लिप होती है जिस महीने आपको पेंशन मिलती है। दूसरी पेंशन स्लिप वो होती है जिसमें आपको उस महीने कोई एरियर मिलता है, चाहे ओआरओपी 2 की किस्तों का एरियर मिल रहा हो या फिर कोई सर्कुलर का एरियर मिल रहा हो। तो दोस्तों, अगर मार्च में आपको कोई एरियर मिलता है किसी चीज का तो उसकी भी पेंशन स्लिप जारी होती है। तो दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। जिस महीने आपको एरियर मिला है तो उस एरियर अमाउंट का पेंशन स्लिप जारी होगी। तो दोस्तों, ऐसी अगर आपको मार्च में कोई एरियर मिला होगा या फिर मिलेगा आगे तो उसकी पेंशन स्लिप आप देख सकते हैं जब भी पेंशन स्लिप अपलोड होगी। और दोस्तों, जो आपकी मार्च की पेंशन की स्लिप है वो लास्ट में जाकर अपलोड होती है, महीने के अंत में, या फिर जब आपको पेंशन मिलने वाली होती है उससे कुछ दिन बाद। अब तो दोस्तों स्पर्श कुछ दिन पहले भी आपकी पेंशन स्लिप डाल रहा है। तो दो टाइप की आपकी पेंशन स्लिप हो गई, एक हो गई एरियर शीट वाली, दूसरी हो गई महीने की पेंशन वाली। चलते हैं दोस्तों दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। सोशल मीडिया में मैसेज वायरल, जवानों जेसीओस के लिए भी एनएफयू नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन जरूरी है, क्योंकि कुछ ट्रेड कर्मियों को 5 साल या फिर 10 साल या 15 साल या फिर 20 साल की सेवा के भीतर पदोन्नति मिल जाती है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइए, जो ओआरस हैं, जेसीओस हैं, क्या उनको भी एनएफयू देना चाहिए जिस तरीके से अधिकारियों को मिलेगा एनएफयू? क्या आपको भी दिया जाना चाहिए? अगर आपको एनएफयू मिलता है यानी नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है तो इससे आपको कैसा फायदा होगा? क्या आपके ग्रेड पे सेम हो पाएंगे या फिर आपसे जो सीनियर है आप क्या उसके समान जा पाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों, एक खबर आ रही है सोशल मीडिया पे कि जो जवान है, जेसीओज है, उनके लिए भी एनएफयू मिले। तो आप भी बताइए, क्या आपको एनएफयू मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? एनएफयू मिलने के बाद कम से कम ग्रेड पे तो बराबर हो जाएगा, यानी जो आपका सीनियर होगा अगर उसका भी कोई ग्रेड पे है तो दोस्तों रूल्स रेगुलेशन के आधार पे जो जूनियर है फिर उसको उस लेवल तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है, इसके बदले आपको एमएससीपी दी जा रही है, एमएससीपी आपको मिल रही है। लेकिन एमएससीपी हर एक को नहीं दी जा रही, जैसा कि 2006 से जो पहले आए हैं। लेकिन दोस्तों, जो एनएफयू है, क्या एनएफयू आप लोगों के लिए लागू होना चाहिए जिस तरीके से अधिकारियों को मिला है? ये सोचने वाली बात है। तो आप नीचे कमेंट करिए, क्या आपको एनएफयू मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मैं ओआरस जेसीओस की बात कर रहा हूं। सिविल में जो आईपीएस हो गए या फिर जो आईएफएस हो गए उनको तो दिया जा रहा है, अब तो आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी आगे दिया जाएगा। अब बचे हैं तो ओआर जेसीओस बचे हैं। आप बताइए, आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 8 सीपीसी 1/1/2026 से पहले नहीं मिलेगा, इसकी पुष्टि करी थी संसद में। कहा गया था कि अभी 8 सीपीसी पर भारत सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, ना ही अभी ऐसा कोई मामला विचाराधीन है। तो दोस्तों, आपका 8th सीपीसी ड्यू है 1/1/2026 से। जैसा आपको 7 सीपीसी मिला था तो उसके 10 साल बाद आपको 8 सीपीसी मिलेगा। तो दोस्तों, फिलहाल भारत सरकार अभी 8 सीपीसी पर कुछ नहीं कर रही है। तो दोस्तों, ये उम्मीद है कि आपको 8 सीपीसी 1/1/2026 से मिलेगा और इससे पहले कुछ तैयारी भी हो पाएगी। तो दोस्तों, 8 सीपीसी पर अभी कुछ नहीं हो रहा फिलहाल, अभी आप शांत बैठ सकते हैं। अभी भारत सरकार के पास ऐसा कोई विचार नहीं है ये देने का। 8 सीपीसी पर कोई भी प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के पास नहीं है, कोई सोच विचार नहीं कर रही है केंद्र सरकार। जैसा मैंने आपको बताया, आपका 8 सीपीसी 1/1/2026 से लागू हो सकता है अगर सही टाइम पे आपको मिल जाए। चलते अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। आज तक की खबर, जी हां दोस्तों, यह खबर आज ही आई थी जिसमें यह बताया जा रहा है कि आज हो सकता है बड़ा ऐलान, यानी यूनियन कैबिनेट आज 4% डीए की घोषणा कर सकती है। दोस्तों, अभी तक तो यूनियन कैबिनेट की मीटिंग ने कोई घोषणा नहीं करी, अभी तक तो शाम होने को आ रही है, अभी तक
कैबिनेट की जो मीटिंग है उसमें डीएडीआर अप्रूव नहीं हुआ है, लेकिन आज तक बता रहा है कि आज हो सकता है डीएडीआर की घोषणा, क्योंकि उसके बाद फिर तारीखें का ऐलान होगा चुनाव की, फिर उससे पहले आचार संहिता भी लगेगी। हो सकता है कि भारत सरकार आपका डीएडीआर डिक्लेयर जल्दी कर दे, ऐसा आज तक ने बताया। दोस्तों भले ही आज डीएडीआर डिक्लेयर हो या नहीं हो, अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो दोस्तों मैं आपको मार्च की कुछ ऐसी तारीखें बता रहा हूं जिसमें आपका डीएडीआर डिक्लेयर हो सकता है भारत सरकार के द्वारा, अगर आज नहीं होता। मार्च में मैं आपको डेट बता रहा हूं, एक तो 7 तारीख आज, फिर दोस्तों कल 8 तारीख, जैसा आपको पता है छुट्टी भी है कल महाशिवरात्रि की, तो दोस्तों मैंने ये डेट भी ले ली। फिर है दोस्तों 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 27, 28 और 29। 29 की भी छुट्टी है, गुड फ्राइडे। तो उम्मीद है कि 29 तारीख से पहले आपका डीएडीआर घोषित हो जाए। दोस्तों आप ये डेट नोट कर लीजिए एक पेपर में, जो भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं इसे आप संभाल के रख लीजिए। अगर मार्च में अनाउंस होता है आपका डीएडीआर तो इन डेटों के बीच में ही होगा जो मैं आपको डेट बता रहा हूं। एक बार फिर बता रहा हूं, 7 तारीख यानी आज, कल 8 तारीख, अगर छुट्टी घोषित है तो फिर मुश्किल है कल हो जाए, लेकिन 8 मैंने लिख दी। फिर 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 और 29 ये डेट है जिसमें आपका डीएडीआर घोषित हो सकता है भारत सरकार के द्वारा। आप इस डेट को नोट कर लीजिए और जब आपका डीएडीआर डिक्लेयर हो जाएगा तो दोस्तों फिर नीचे धन्यवाद दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। हवलदार की पेंशन हुई बेसिक 24,854। जी हां दोस्तों, 24,854 एक हवलदार की पेंशन। और ये हुई कैसी, साइड में आप लेटर चेक कर सकते हैं। आरटीआई के जवाब में स्पर्श पीसीडीए ने दिया जवाब रिकॉर्ड को। जी हां दोस्तों, आरटीआई के बेस पर पेंशनर ने एक ग्रीवांस डाला था जिसमें स्पर्श पीसीडीए ने रिकॉर्ड को लिखा है कि आप इनकी पेंशन चेक करिए और जो भी इनका ड्यू बनता है वो दीजिए। रिकॉर्ड को बोला करेक्शन करने के लिए अगर बेसिक चेंज हुई है तो और ईएसएम को सूचित करें। जी हां दोस्तों, यानी ये पेंशनर अभी के रिटायरी है, यानी 1-2 साल पहले की। तो दोस्तों इनकी रैंक थी हवलदार। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो अभी हवलदार आ रहे हैं उनकी पेंशन कहीं ना कहीं 23,000, 24,000, 25,000 के आसपास है। आप इसमें भी देख रहे हैं 24,854 फिक्स करिए, तो इसका मतलब है कि इनकी पेंशन बढ़ रही है आगे आने वाले टाइम में। तो दोस्तों इसका फायदा पुराने पेंशनर्स को भी मिल पाएगा जो 1 रैंक 1 पेंशन ले रहे हैं, चाहे वो ओआरओपी 1 ले रहे हो चाहे वो ओआरओपी 2 ले रहे हो, तो उन हवलदारों को भी फायदा मिल जाएगा इस पेंशन के मुताबिक। ये भली एक ही पेंशनर की पेंशन है, ऐसे जो दूसरे आ रहे हैं उनकी पेंशन भी ली जाएगी ओआरओपी 3 बनाने के लिए, 2023 का कैलेंडर लेने के लिए। तो दोस्तों इनकी पेंशन 24,854 है, यानी इनकी बेसिक ज्यादा फिक्स करी गई है, तो इस हिसाब से इनकी पेंशन सेट हुई है। जैसे मैंने आपको बताया जो हवलदार हैं उनकी पेंशन ज्यादा फिक्स हो रही है। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। आप भी नीचे कमेंट करिए कि कब आपका डीएडीआर डिक्लेयर होगा, वो भी 4%। 46 से वो 50% जाएगा, 4% कंफर्म है कि आपका भारत सरकार बढ़ाएगी डीएडीआर। तो आप नीचे कमेंट करिए क्या आज अप्रूव होगा, या फिर आप इन डेट में से बताइए कि कौन सी डेट है जब भारत सरकार आपका डीएडीआर अप्रूव करेगी। ये मैंने मार्च की यहां पे डेट लिख दी क्योंकि ज्यादा संभावना है कि मार्च में शायद भारत सरकार आपका डीएडीआर डिक्लेयर करे। आप नीचे बताइए इन डेट में से कौन सी डेट है जिसमें आपका डीएडीआर डिक्लेयर होगा। यही डेट लीजिए जो मैंने लिखी है यहां पे, क्योंकि इन्हीं डेट में से आपका डीएडीआर अप्रूव होगा किसी दिन। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।